हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये आप लोगों की क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डिटेल से पढ़िए इसको और इस तरह से इसका प्रिपरेशन कीजिए कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो इस आप इजी वे में उसका आंसर दे सकते हैं। नहीं, सबसे पहले इसमें लाइफ प्रोसेस अगर हम पढ़ते हैं तो आता है कि आखिर ये है क्या लाइफ प्रोसेस। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ सच एज डाइजेशन, respiration, circulation, etc. Such activities are called life process. तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं अपने लाइफ में। चाहे वो कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होते हैं जो कि वो रेस्ट पोजीशन में भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई सोए हुए हैं आप, उस परिस्थिति में भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। रिस्पिरेशन को हम नहीं रोक सकते हैं, हार्ट बीट को हम नहीं रोक सकते नहीं। तो जैसे कि आप हम लोग देखते हैं कि हमारा जो खासकर एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, एक्सक्रीशन, इतने सारी एक्टिविटीज हैं कि वो सभी एक्टिविटीज को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो होता है आपका लाइफ प्रोसेस। अब आता है कि इसका एक सटीक डिफिनेशन हम कैसे दें। तो इसका एक सटीक डिफिनेशन हमको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या हुआ? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि कोई भी लिविंग बीइंग है तो वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को इस संसार में कायम रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म को वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज को करते हैं। तो अब लाइफ प्रोसेस में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसमें मूवमेंट देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल, एक्सक्रीशन, बहुत सारी एक्टिविटीज को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आइए। यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, कहता है क्या कि लिविंग बीइंग्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, दैट इज ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन एक्सेट्रा। तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग बीइंग जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या शो करते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे कैरेक्टर को शो करते हैं। चाहे ग्रोथ हो, चाहे मूवमेंट हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे रिस्पायरेशन हो, इस सबों को वो क्या करते हैं, दिखलाते हैं। नहीं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। हम लोग जानते हैं कि लिविंग बीइंग जो है वो किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। विच फॉर्म टिश्यू। नहीं, सबसे पहले देख लीजिए कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं इसके हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, पीछे घटते हैं इसका, ठीक है। मान लिया जाए कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग में सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो आखिर एकाएक कोई भी क्रिएचर तो क्रिएट नहीं ना हो गया। आखिर किसी भी क्रिएचर को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करने होते हैं। उसी के दौरान हम लोग देख रहे हैं इसमें, देखिए तो कहता है क्या कि जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक सेल का फॉर्मेशन होता है। आखिर वो सेल बनेगा कहां से, तो मॉलिक्यूल से बनेगा। तो सेल से जब ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और वही बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। नहीं, तो वही आपका यहां दिया हुआ है, देखिए वन बाय वन आप देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है आपका कि लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम व्हिच अल्टीमेटली फॉर्म ए लिविंग बॉडी, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन
should be maintained by movement of molecules around all the time as all the structures are made up of molecules। हम लोग जानते हैं कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सभी किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए इसमें कि यहां सबसे पहले फर्स्ट में आप देखिए आपका दिया हुआ है क्या? एटम दिया हुआ है, नहीं। उसके बाद देखिए क्या है आपका? मॉलिक्यूल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? मैक्रो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नहीं। उसके बाद ऑर्गेनेल्स है। उसके बाद क्या है? देखिए ऑर्गेनेल्स के बाद सेल्स हैं, और सेल्स के बाद क्या है? टिश्यू हैं, और टिश्यू के बाद देखिए ऑर्गेन बना हुआ है, और ये देखिए सबसे लास्ट में यहां पर क्या दिया है? ऑर्गेन सिस्टम बना हुआ है। और उसके बाद हम इस बच्चे को देख रहे हैं जो क्या है? होल ऑर्गेनिज्म है, नहीं। तो इस प्रकार क्या है कि एक एटम से लेकर होल ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है इस तरह से हुआ है। हालांकि हम लोग अभी चल रहे हैं इंट्रोडक्शन में ही, इसको सबों को हम लोग फिर डिटेल से भी इसका स्टडी करेंगे। तो ये आपका आ गया कि वन एटम से लेकर होल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म तक, ठीक है। इसके बाद देखिए लाइफ प्रोसेस आर द मेंटेनेंस फंक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इवन व्हेन द ऑर्गेनिजम्स आर इन रेस्ट टू कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है उसमें जो है कि बहुत सारे फंक्शंस का उसमें मेंटेनेंस होता है, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चाहे मूवमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, रिस्पायरेशन हो, सेंसिटिविटी हो, ग्रोथ हो, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, आर ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिमेन अलाइव। अब वन बाय वन को देखिए, सिर्फ हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में हल्का सा हम लोग स्टडी करेंगे, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप फिर हम लोग उसको आगे से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए ये है आपका मूवमेंट। तो बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मूव। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबों में ये एबिलिटी है मूव करने का। प्लांट्स आर रूटेड एंड मूव स्लोली एज दे ग्रो। देयर रूट्स मूव डाउन इनटू द सॉइल एंड देयर स्टेम्स मूव अप टुवर्ड्स द लाइट। Animals on the other hand move quickly and can move their entire bodies. They can move in search of food, shelter or to avoid danger। नहीं, देखिए यहां आप धीरे से देख लीजिए पहले अपना सब यहां पर आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए यहां से आपका पढ़िए एक लाइन से, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव देयर एबिलिटी टू मूव। जितने भी एनिमल और प्लांट हैं सबों में ये एबिलिटी है मूवमेंट का, नहीं। हाँ, लेकिन होता है कि एनिमल में जो ये मूवमेंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है, और प्लांट में हम लोग देखते हैं कि ये मूवमेंट क्या होता है? स्लो होता है, धीरे धीरे, इतने फास्ट वो नहीं हो पाता है। आप बोलिएगा कि प्लांट में मूवमेंट हुआ कैसे? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले आपको आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ में, उसमें आपको हम दिखलाएंगे, ठीक है। तो कहता है क्या कि प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूटेड होते हैं, रूट में जकड़ा रहता है, रूट में, जमीन में, लेकिन उसमें मूवमेंट कैसे होता है? तो क्या एक सीड से देखते हैं ना विशालकाय पेड़ तैयार हो जाता है? नहीं। तो अगर हम लोग देखते हैं एक छोटे से सीड से एक विशालकाय पेड़ तैयार हो जाता है, होता है ना, तो वो मूवमेंट ही तो है। आखिर वो बढ़ा कैसे? एक स्टोन को आप ले लीजिए, एक पत्थर को यहां पर रख दीजिए, क्या 2 साल के बाद क्या पाइएगा? वो डबल साइज में हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं, संभव नहीं है ऐसा। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव क्विकली एंड कैन मूव देयर इंटायर बॉडीज। प्लांट जो है वो इंटायर बॉडीज को मूव कर नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन एनिमल क्या करते हैं? वो इंटायर बॉडीज को, पूरे शरीर को वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। और वो क्यों करते हैं? दे कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड। उसको भोजन के लिए मूव करना पड़ता है, लेकिन प्लांट को भोजन के लिए मूव नहीं करना पड़ता है। शिल्टर के लिए, चाहे फिर डेंजर हो, उसको अवॉइड करने के लिए वो मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये मूवमेंट की बारी हुई। आगे आप देखिए मूवमेंट आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्लांट में किस प्रकार एक सीड से धीरे धीरे बढ़ते हुए, सीडलिंग से लेकर आप जब कुछ दिनों के बाद देखिएगा ये पौधे में बढ़ जाएगा। और अगर आप मान लीजिए मैंगोस का या फिर और किसी ट्री का अगर बीज बोए हैं तो वो धीरे धीरे उस साइज का हो जाएगा। नहीं, यहां देखिए प्योर मूवमेंट आपको शो हो रहा है।
किस प्रकार मिट्टी को फाड़ते हुए सीड के जो हैं सीडलिंग बाहर निकल रहे हैं, दिख रहे हैं ना। पूरे फिगर को देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, किस प्रकार ये देख रहे हैं, किस प्रकार ये अपने आप में ग्रो कर रहा है। यहां फिगर को देखिए, ये किस प्रकार अपने आप को ग्रो कर रहा है। नहीं, अब आगे हम लोग देखते हैं इसका, ये देखिए, ये मूवमेंट है, बटरफ्लाई का मूवमेंट है। तो इसको फिक्स्ड प्लेस नहीं चाहिए, नहीं, इसको घूमने के लिए तो अपने इच्छा अनुसार कहीं भी उड़कर कहीं भी किसी पौधे पर बैठ सकती हैं ये। तो मूवमेंट प्लांट और एनिमल दोनों का मूवमेंट एक जैसा नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे आते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पिरेशन जो है प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी। तो एक्सट्रैक्ट क्या करता है, इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट होता है, एनर्जी निकलता है आउट ऑफ द फूड वी ईट। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन से क्या होता है, वो एनर्जी निकलता है। और ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर बिकॉज दे नीड एनर्जी टू ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबों को रिस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तो उसको एनर्जी चाहिए, किस लिए, ग्रो करने के लिए। टू रिप्लेस वन आउट पार्ट एंड टू मूव। नहीं, तो कहता है कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको उसको हटाना पड़ता है या फिर उसको मूव करना पड़ता है। रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के से ही हमें एनर्जी प्राप्त होता है, और ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का पूछ दिया जाता है, हमारे शरीर का पावर हाउस क्या है, नहीं, तो उसमें आंसर आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिस्पिरेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समझे कि नहीं। एक होता है आपका किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है रिस्पिरेशन, और एक प्रकार का रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जब कि रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और जब बिना ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड रिलीज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन देयर आर ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर हम देखें एरोबिक रिस्पिरेशन में तो क्या होता है, काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये आपकी देखिए, अब हमारे शरीर में किस प्रकार रिस्पिरेशन होता है, देखिए, देख रहे हैं इस फिगर को, देखिए यहां पर आप पूरा का पूरा किस प्रकार हम श्वास लेते हैं और हमारे लंग्स जो हैं वो फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, नहीं। तो इस प्रकार की फिगर को हम लोग देखिए, इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। रिस्पिरेशन के बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में क्या होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव एन अवेयरनेस ऑफ चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। Animals respond quickly to stimuli such as heat, light, sound, touch, and chemicals which have taste and smell. तो हम लोग देखते हैं इसको कि on the other hand, plants generally appears less sensitive and their response is slower. देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, तो कहा जा रहा है कि एनिमल जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं, और उसकी तुलना में प्लांट जो है वो बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं। नहीं, अगर मान लिया जाए कि आप किसी हॉट पॉट को या किसी गर्म चीज को छू लेते हैं तो उस समय आप तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसी बात नहीं होती है, नहीं। तो अब आगे देखिए, इस तरह हम लोग देख रहे हैं
इसको आप 1 बाय 1 करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं, इजी वे में इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं, तो सेंसिटिविटी को अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्टेप में, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय मूविंग देयर लीव्स। तो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, लाइट से करता है रिस्पॉन्स, नहीं वो अगर हम किसी पेड़ को अगर एक रूम में अगर बो दें, या आप क्या कीजिए, कोई भी पोटेड प्लांट लीजिए, एक गमला में एक प्लांट लीजिए और उसको आप क्या कीजिए, ठीक जलना के सामने जहां पर आपका विंडो है उस जगह आप उसको रख दीजिए। कुछ दिनों के बाद देखिएगा कि उस प्लांट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, ठीक जहां पर आपका विंडो है उस ओर झुकाव उसका हो जाता है, क्योंकि तो उसे लाइट क्या हो रहा है, उसी विंडो से मिल रहा है और उसी ओर वो जाना चाहता है, समझे कि नहीं। तो हम जानते हैं कि प्लांट जो ग्रो करता है टुवर्ड्स लाइट, लाइट सनलाइट, वो भी क्या सनलाइट की ओर वो मूव करना चाहता है, नहीं। तो जैसे कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय मूविंग देयर लीव्स टुवर्ड्स इट। The flowers of some plants open in the morning and close at night when it is dark. Some plants, however, do respond quickly, such as the Venus flytrap responds to touch. तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत ही क्विकली वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट को देखिए आप, तो टच मी नॉट प्लांट में देखिएगा कि जैसे ही उसको आप टच कीजिएगा वो तुरंत क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा एट ए टाइम। देखिए आपको हम दिखलाते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, देखिए टच मी नॉट प्लांट को हम लिए हैं, समझे कि नहीं। और इस टच मी नॉट प्लांट को आप ध्यान से देखिए कि किस प्रकार ये टच मी नॉट प्लांट क्या है कि टच करते ही ये रिस्पॉन्स लेकर कर रहा है, देख रहे हैं, तुरंत एट ए टाइम, जैसे ही इसको हम टच करते हैं ये तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये आपका है ग्रोथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रो करते हैं। प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइव्स। प्लांट जो है उसका ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच एडल्टहुड, और जैसे ही एडल्टहुड में पहुंचता है एनिमल्स, वहां पर उसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। इवन व्हेन ग्रोथ स्टॉप्स, मटेरियल्स विदिन एन एनिमल्स बॉडी आर स्टिल बीइंग रिप्लेस्ड फ्रॉम इट्स फूड। कहता है कि ग्रोथ तो ह्यूमन का या जो भी एनिमल है उसका ग्रोथ तो रुक गया, लेकिन उसके बॉडी में जो है रिप्लेसमेंट जो होते रहता है वो चलते रहता है, वो स्टॉप नहीं होता है, समझे कि नहीं। और प्लांट जो है वो सदा बढ़ते ही रहते हैं, उसमें कभी भी ग्रोथ उसका स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां स्पष्ट दिया हुआ है आपका, ध्यान से देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट कंटिन्यू ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइव्स, एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग वंस दे रीच एडल्टहुड। Even when growth stops, materials within an animal's body are still being replaced from its foods. अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं इसको नेक्स्ट को, ठीक है। अब इसका ग्रोथ के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये प्लांट का ग्रोथ है, दिखाए हैं आपको यहां पर। हम यहां देखिए, इस साइड से हम देखते हैं इसको, ठीक है। आप पहले स्पष्ट देखिए इसको, ये आपका क्या हुआ, सीड फर्स्ट। इसके बाद देखिए यहां पे ये जर्मिनेट किया, फिर जर्मिनेशन होने के बाद क्या किया, इसमें आया। यहां देख रहे हैं आप, ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। यहां पर रेडिकल, प्लोम्यूल, रेडिकल से रूट फॉर्मेशन हो रहा है, प्लोम्यूल से शूट फॉर्मेशन होगा। अब आगे इस आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं रेडिकल से क्या होगा, रूट फॉर्म कर गया है, और अब प्लोम्यूल से ये शूट की ओर जा रहा है। इससे कुछ और डेवलप प्लांट को इसमें हम लोग यहां पे देख रहे हैं, नहीं। और इसके बाद यहां देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरे का पूरे प्लांट यहां पर ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे ये अपना ग्रोथ करते रहता है। चलिए अगला स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ये है एक्सक्रीशन। ध्यान दीजिएगा इसको, ऑल लिविंग थिंग्स मेक वेस्ट प्रोडक्ट्स, दीज कैन बी यूजलेस और हार्मफुल टू इट एंड देयरफॉर नीड टू बी गॉट रिड ऑफ। नहीं, तो जितने भी लिविंग भी हैं उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है, और वेस्ट फॉर्मेशन जो वेस्ट
प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसीलिए उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंस, लेकिन प्लांट क्या करता है, वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर कर लेता है इन देयर लीव्स। कहां पर, लीव्स में। और जानते हैं ना कि हम लोग देखते हैं अधिकतर पौधे का क्या होता है, लीफ जो है साल में एक बार गिरता है, नहीं तो क्योंकि तो उसका जो वेस्ट सब्सटेंस अधिकतर है वो क्या होता है, वो लीफ में वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सूखने के बाद वो क्या करता है, सूखा गिर जाता है, फिर नए लीव्स निकलते हैं उससे। तो इस प्रकार वो वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। तो प्लांट स्टोर वेस्ट सब्सटेंस इन देयर लीव्स और द वेस्ट इज रिमूव्ड व्हेन देयर लीव्स फॉल ऑफ। एनिमल्स ब्रीथ आउट वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज सब्सटेंसेस लीव द बॉडी इन यूरिन एंड स्वेट। नहीं, अगर हम लोग देखें एनिमल में तो यूरिन और स्वेट के रूप में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बाहर निकलते हैं, लेकिन प्लांट में क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस जो है वो लीफ के माध्यम से वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके निकालता है। ओके, तो ये है एक्सक्रीशन आपका। अब आगे हम लोग देखते हैं कि गेटिंग रीड ऑफ फेसेस और अनडाइजेस्टेड फूड इज नॉट एक्सक्रीशन। तो हम लोग देखते हैं ना कि फेसेस या अनडाइजेस्टेड फूड जो हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं, एक्चुअली में वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो क्या है, इंजेक्शन कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। चलिए आगे, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब इसमें देखिए रिप्रोडक्शन, तो कहता है ऑल लिविंग थिंग्स must produce offspring like themselves in order for their species to survive। तो कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको क्या चाहिए, ऑफस्प्रिंग चाहिए अपने ही जैसा। किस लिए, ताकि वो अपने स्पेसीज को सरवाइव कर सके। दिस इज द प्रोसेस नॉन एज रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स of the same species और एनिमल्स लाई एग्स और हैव बेबीज। नहीं, तो प्लांट प्रोड्यूस करता है सीड को और उस सीड से फिर उसी सेम स्पेसीज के प्लांट उत्पन्न होते हैं। और एनिमल, कुछ एनिमल जो है वो अंडे भी देते हैं और उसी सा बेबीज बाहर निकलते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो खासकर दो प्रकार के होते हैं। नहीं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल विच इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, जिसमें कि सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, एंड द यूनियन ऑफ टू गैमेट्स। और एसेक्सुअल में क्या होता है, तो एसेक्सुअल वेयर वन पेरेंट्स कैन प्रोड्यूस इटसेल्फ, जिसमें कि एक ही पेरेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे बेबीज को या अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को। ओके, अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन। तो ये आपको हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बतला रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग समों का स्टडी करेंगे। तो न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड। Plants are able to make their own food by photosynthesis. They use sunlight to turn simple molecule like carbon dioxide and water into more complex carbohydrate molecule. तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो होता है वो क्या करता है, अपना भोजन, अपना फूड जो वो अपने बना सकता है, किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर फूड ऑन फूड। एनिमल जो है वो अपना भोजन बनाने के लिए सक्षम नहीं है, वो अपना भोजन अपने नहीं बना सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट पे वो डिपेंड करता है, नहीं, तो एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, सो रिले ऑन अदर प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। एनिमल्स टेक्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस soluble molecules which can be used for energy and growth। नहीं, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूट्रिशन जो है, प्लांट अपना न्यूट्रिशन अपने से करता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं प्लांट को। क्योंकि तो प्लांट अपना फूड अपने बना लेता है, अपने से प्रिपेयर कर लेता है, इसलिए हम लोग कहते हैं उसे ऑटोट्रॉफ्स। बट इन केस ऑफ एनिमल्स वो अपना फूड अपने से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको यह कहलाता है हेटेरोट्रॉफ्स। इसके बारे में
फिर जब हम लोग न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको देखेंगे। इसके बाद ये आपका होता है आपका लास्ट इंट्रोडक्शन आपका हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका कि पूरे बृहद तौर पर 1 बाय 1, साथ में आपका हम नोट्स भी आपको क्रिएट देंगे और उसको आप स्टडी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।